बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। और जहाँ तक ये इस सूरत के जो फ़ज़ाइल फ़वाइद का ताल्लुक़ है, एक फ़ायदा इसका ये बयान किया है कि अगर कोई शख्स जो है वो दायमी बुखार और मोहलिक बीमारियों से बचना चाहता है, मोहलिक बीमारियों से मुराद कैंसर है और इसी तरीके से और बहुत सी ऐसी मोहलिक बीमारियां जो जानलेवा साबित होती हैं, उससे बचना चाहता है तो रोज़ाना इसकी तिलावत एक मरतबा करके और आधा कप पानी दम करके पी लिया करे। अल्लाह तबारक व तआला उसको हर तरह की मोहलिक बीमारी से महफूज रखेगा। किसी भी एक नमाज के बाद जो है इसका तयन कर ले, फजर के बाद करे तो दी बेस्ट, वरना ये किसी वक्त कर सकता है। और दूसरा इसके अंदर एक तासीर ये है कि अगर किसी को फालिज का ख़तरा है या लकवे का ख़तरा है या वो चाहता कि ऐसा ख़तरा पैदा ना हो, फारिज लकवा मुझे ना हो, तो उसको चाहिए कि ये इसकी तिलावत करे। सूरह अल मारिज की रोज़ाना तिलावत करे इशा के बाद, इशा के बाद तिलावत करके 3 टीस्पून शहद उसके ऊपर दम करे और 3 टीस्पून शहद जो है वो चाट ले। ये रोज़ाना ये अमल करता रहे, उसको कभी फालिज और लकवे का अटैक नहीं होगा। माशाअल्लाह। और आप जानते हैं कि आजकल जो ये फालिज का अटैक और ये लकवे की कैफियत पैदा हो जाती हैं, इंसान सोते सोते उठता है, सुबह को ये हालत होती है। तो इसके अंदर बड़ी तासीर है कि रोज़ाना ये 3 टीस्पून शहद के ऊपर ये अलमारिज जो है वो दम कर लिया करे और चाट लिया करे, कभी लकवा और वो जो है वो फालिज उसको नहीं होगा। और तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि जिसका हमल गिर जाता हो और तिब्बी कमज़ोरियाँ हैं या दूसरे ऐसे को असरात हैं कि हमल गिर जाता है, तो इसकाते हमल के लिए इसमें बड़ी तासीर है कि रोज़ाना जो है वो हामिला औरत इसका दम करके पानी पीती रहे, अपने ऊपर दम करती रहे, तो वो इसकाते हमल नहीं होगा और हमल हर तरह की आफतों से महफूज रहेगा। माशाअल्लाह, बहुत ये फ़ायदा है। और चौथा इसका फ़ायदा ये है कि अगर किसी को कसरत एहतलाम का मर्ज़ है, कसरत एहतलाम का मर्ज़ है और उसके लिए ज़ाहिर है कि नुकसान, उसकी सेहत के एतबार से नुकसानदेह साबित हो रहा है, तो इस सूरत अल मारिज रात को इशा के बाद एक मरतबा तिलावत करके आधे कप पानी में दम करके पी लिया करे और अपने बदन पे फूंक लिया करे, तो इसकी पाबंदी कर ले तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो कभी उसको कसरत एहतलाम का मर्ज़ नहीं होगा और जो मर्ज़ है तो वो मर्ज़ रफ़ा हो जाएगा। और अगर वो रोज़ाना नहीं कर सकता तो एक ही दिन में वो 7 मरतबा तिलावत करके वो पानी दम करके पी ले तो इंशाअल्लाह उस मर्ज़ से निजात हो जाएगी। अच्छा, सुभान अल्लाह। हाँ, ये इसके अंदर फ़ायदा है। और जहाँ तक इसके ख्वाबों की ताबीर का ताल्लुक़ है, तो एक ताबीर ये लिखी है कि ये बदकलाम होगा, ये बदकलाम होगा इब्तिदाई ज़िंदगी में, लेकिन आखिर ज़िंदगी में जाकर जो है वो तौबा ताइब होकर मुत्तकी परहेज़गार हो जाएगा। अच्छा, हाँ, उसके लिए अच्छी बशारत है। और दूसरा ये लिखा है इसका कि इसको किसी किस्म के ज़ाहिरी और बातनी शैतानी असरात जो है इसके ऊपर कभी हावी नहीं होंगे और ये शैतानी असरात से महफूज रहेगा। अच्छा। और तीसरी ताबीर ये लिखी है कि ये शख्स अपने किसी कौल से या किसी फ़ेल से या किसी अमल से ऐसी हालात ज़ाहिर करता है जिससे मुसीबतें और परेशानियाँ इसकी घर की तरफ आती हैं। अच्छा। लिहाजा इसको जायज़ा लेना चाहिए कि कौन सा मेरा कौल व फ़ेल ऐसा है कि जिसकी वजह से मुसीबतें मेरी तरफ आती हैं, मेरे घर वालों को आके चिमटती हैं, तो उस जो है वो तर्ज से और रवैये से इसको बाज आना चाहिए। अच्छा। उससे बाज आ जाए और हस्ब तौफीक सदका दे दे, इस्तिग़फ़ार कर ले, तो इंशाअल्लाह आफ़तें मुसीबतें जो है इसके और इसके घर की तरफ मुँह नहीं करेंगी। तो इस तरीके से इसकी ताबीर को वाज़ेह किया गया। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया।